पाक फजाइया के ऑपरेशन स्विफ्ट रेटॉर्ट को आज 5 साल मुकम्मल। 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने रात के अंधेरे में बुज़दिलाना कार्रवाई करने वाले भारत को दिन के उजाले में मुंह तोड़ जवाब दिया। पाक फजाइया के शाहीनों ने घर में घुसकर दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाया। डॉग फाइट में 2 तैयारे तबाह कर दिए, 1 तैयारा आजाद कश्मीर में गिरा। विंग कमांडर अभिनंदन को गिरफ्तार किया। पाकिस्तान ने अपनी फतह के नाकाबिले तरदीद सबूत दुनिया को दिखाए। इलाकाई अमन की खातिर अभिनंदन को रिहा करके सिफारती महाज पर भी दुश्मन को चारों शाने चित कर दिया। भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का इख्तिताम टी वॉज फैंटेस्टिक पर हुआ। आलमी मीडिया ने दिलचस्प तबसरा करते हुए लिखा, भारत को 1 कप चाय के इवज 1 लड़ाका तैयारे की कीमत चुकाना पड़ी। अवाम के लिए एक बार फिर बुरी खबर। बिजली 1 माह के लिए 7 रुपए 5 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। नेपरा ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इतलाक मार्च के बिलों में होगा। सारिफीन पर जीएसटी समेत 66 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। सूबे को मुल्क के दीगर हिस्सों से मिलाने वाली सड़कों पर स्नो इमरजेंसी नाफिज। पाक अफगान बालाई सरहदी इलाकों में रास्ते बर्फबारी के बायस ब्लॉक। सूबे में मजीद 2 रोज बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। सिंध में भी बादल बरसने लगे। जैकबाबाद और लाड़काना में मूसलाधार बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। नशेबी इलाके जेरे आब। बिजली के मुतादिद फीडर ट्रिप कर जाने से कई इलाके अंधेरे में डूब गए। मवासलाती निजाम दरहम बरहम। मोहिंजोदड़ो रतोडरो में भी बारिश का सिलसिला जारी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, फैसला आज मुतवक्के। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत 5 रुकनी बेंच आज सुबह 10 बजे दोबारा समाअत करेगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी, महमूद मौलवी और इकबाल हैदर की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें अलॉट करने के खिलाफ दरखास्तों पर भी समाअत होगी। फरीकैन को नोटिस जारी। सदर आरिफ अलवी का इनकार। स्पीकर परवेज अशरफ का आईनी किरदार। कौमी असेंबली का इजलास 29 फरवरी को बुलाने का फैसला। वजारत पार्लिमानी उमूर नई समरी निगरान वज़ीर आज़म की मंजूरी से भेजेगी। समरी स्पीकर को मिलते ही इजलास तलबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने कौमी असेंबली का इजलास बुलाने की समरी मुस्तरद करके वापस भिजवा दी थी। ऐवान सदर ने एतराज लगाया, ऐवान मुकम्मल नहीं, पहले खवातीन और अकलियतों की मखसूस नशिस्तों को मुकम्मल किया जाए। कानूनी माहिरीन कहते हैं सदर 21 रोज के अंदर इजलास ना बुलाए तो स्पीकर खुद इजलास बुला सकता है। वज़ीर आज़म क्योंकि मौजूद हैं मुल्क के, चाहे वो निगरान है, ये उनका इख्तियार है कि वो समरी भेजें। उन्होंने एडवाइस भेजी कि इजलास बुलाया जाए, उन्होंने नहीं बुलाया। मैं समझता हूँ कि ये आइन से रूगर्दानी है। अगर सदर साहब डिटर्मिन्ड हैं कि उन्होंने नहीं बुलाना तो आर्टिकल 91 के तहत 21वें रोज यानी 29 तारीख को तो होना ही होना है। सदर ने इजलास ना बुलाकर आइन से रूगर्दानी की। सेनेटर आजम नजीर तारड़ का रद्द-ए-अमल। कहा, आरिफ अलवी मुल्क के सदर हैं, किसी सियासी जमात के नहीं। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रबानी ने सदर के इकदाम को आइन से दहशतगर्दी करार दे दिया। कहा, ऐवान सदर से आइन पर हमला हुआ, आरिफ अलवी आइन पामाल करने से बाज रहे। सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि आरिफ अलवी के अमल से उनकी साख को नुकसान पहुंचा। जमहूरी अमल को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के मुरासले में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट सदर के इंतखाब के लिए प्रिजाइडिंग अफसर बनने को तैयार। Now it's an honor for me to declare Honorable Member Syed Murad Ali Shah MPA, who has secured votes of the majority of the total membership of Provincial Assembly, as the Chief Minister of the Province of Sindh. सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह तीसरी बार वज़ीर आला मुंतखब। 112 वोट मिले। एमक्यूएम के उम्मीदवार अली खुर्शीदी को 36 वोट पड़े। इजलास से खिताब करते हुए नौमुंतखब वज़ीर आला ने कहा, अगले माह आसिफ जरदारी को 2 बार सदर बनाएंगे। अगले इंतखाबात में बिलावल भुट्टो अवाम के वोटों से वज़ीर आज़म बनेंगे। धांधली के हवाले से बात करते हुए कहा, एक हल्के और फॉर्म 45 का हिसाब देने को तैयार हूँ। मुश्किलात से पहले घबराए ना, अब घबराएंगे। तनकीद नहीं, अपनी इस्लाह करेंगे।
सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और जमात इस्लामी का वज़ीर आला के इलेक्शन का बायकॉट। नौ मुंतखब वज़ीर आला मुराद अली शाह की हल्फ बर्दारी तकरीब आज होगी। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा रुकने सूबाई असम्बली PP 159 को बहसीयत वज़ीर आला पंजाब मुंतखब करार दिया जाता है। मरियम नवाज मुल्क की तारीख की पहली खातून वज़ीर आला बन गईं। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब में 220 वोट हासिल किए। बाइकॉट के बायस मुखालिफ उम्मीदवार राना आफ्ताब को कोई वोट न मिला। गवर्नर बलीगुर रहमान ने मरियम नवाज से हल्फ लिया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ स्टेज पर मौजूद रहे। तकरीब में शरीफ खानदान के दीगर अफराद, लीगी रहनुमाओं, गैर मुल्की मेहमानों समेत आला हुकाम की शिरकत। शहबाज शरीफ की मरियम नवाज को मुबारकबाद, कहा उम्मीद है वो सूबे की तरक्की के लिए दिन रात एक कर देंगी। हल्फ उठाते ही वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मुतहर्रिक। ऊपर तले मुख्तलिफ इजलासों की सदारत। पंजाब में अमनो अमान की सूरत हाल पर इजलास। टेक्सला में पुलिस एहलकार की जानिब से बुजुर्ग खातून को थप्पड़ मारने का सख्त नोटिस। कहा काम मेरिट पर होने चाहिए। पुलिस में रिश्वत कल्चर हर सूरत खत्म करने का आज़म। थाना शालीमार का अचानक दौरा। साइलिन की दरखास्तों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। 9 मुंतखब वज़ीर आला का प्राइस कंट्रोल कमेटियों के इजलास में पायदार इक़दामात का प्लान फौरी तलब। कहा महंगाई पर काबू पाना मेरी अव्वलीन तरजीह। गिरां फरोशों का इर्तिकाब करने वालों को सजा यकीनी बनाई जाए। मरियम नवाज वज़ीर आला को ऐवाने वज़ीर आला पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आज सिविल सेक्रेटेरिएट का दौरा करेंगी। मेरा ख्याल है ये आमरीत का अभी भी तसलसल है। मैं एक उम्मीदवार हूं, जिस तरह से मुझे वहां से गुजरना पड़ा है ये मेरे लिए भी बड़ी शर्मनाक बात है, और मेरा ख्याल है जो इस वक्त इक़्तिदार में आना चाहते हैं उनके लिए भी ये लम्हा फिक्रिया होना चाहिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वजारत आला के उम्मीदवार राना आफ्ताब का वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन तस्लीम करने से इनकार। पंजाब असेंबली के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुल्क में आमरीत का तसलसल जारी। वज़ीर आला का उम्मीदवार होने के बावजूद असेंबली पहुंचने के लिए मुश्किलात से गुजरना पड़ा। भरपूर तरीके से अवाम की नुमाइंदगी करेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक हासिल होता तो हमें और भी ज्यादा नुमाइंदगी मिलती। लोगों की राय कबूल नहीं तो इलेक्शन का ड्रामा करने की जरूरत ही क्या है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का इस्लामाबाद में जमहूरियत बचाओ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा दुनिया में इलेक्शन के बाद हुकूमत मिलती है, पाकिस्तान में वक्त से पहले सूबे दिए जाते हैं। अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। शतरंज के इस खेल को बंद होना चाहिए। हेर फेर से हुकूमत बन भी गई तो कोई तस्लीम नहीं करेगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान का ताज किसके सर सजेगा? पीपल्स पार्टी का ज़हूर बलीदी, सरफराज बुगटी और सनाउल्लाह के नामों पर गौर। गवर्नर बलूचिस्तान के लिए जाफर मंदोखेल और स्पीकर के लिए राहीला हमीद दुरानी के नाम फेवरेट। JUI का वजारत आला के लिए अपना उम्मीदवार मैदान में उतारने का ऐलान। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली के लिए भी मैदान खाली नहीं छोड़ा जाएगा। लोधरा NA 154 कहरोड पक्का में वोटों की दोबारा गिनती में नून लीगी उम्मीदवार अब्दुर्रहमान खान कांजू जीत गए। 7301 वोट की बढ़तरी से कामयाब। साबिका नताइज में आजाद उम्मीदवार राना फराज नून को 6499 वोट की बढ़तरी हासिल थी। दूसरी जानिब तांदलियावाला के हल्का NA 197 में दोबारा गिनती के लिए इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन जारी। 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन में आजाद उम्मीदवार सादुल्ला बलोच कामयाब हुए थे। नई विफाकी हुकूमत के सामने IMF को मनाने का बड़ा चैलेंज। वजारत खजाना ने $10 अरब के बेल आउट पैकेज के हसूल के लिए तजावीज की तैयारी शुरू कर दी। सरकारी शोबों में इस्लाहात तेज करने का फैसला। टैक्स आमदन, तवानाई और खसारे में चलने वाले सरकारी इदारों में रिफॉर्म्स की जाएंगी। नई हुकूमत को आलमी मालियाती फंड से माहौलियात के लिए $102 अरब के फंड्स पर मुज़ाकरात करना होंगे। दिसंबर में IMF के बोर्ड ने तमाम ममालिक के लिए कर्ज का कोटा बढ़ा दिया। पाकिस्तान को $8 अरब का कर्ज आसानी से मिल सकता है।
اب خبر آپ کی دسترس میں، ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ۔